स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व में वृद्धि। हमारा सेकंड चैप्टर था। कल हमने प्रवास के बारे में देखा था, प्रवास के प्रकार वगैरह। आज हम देख रहे हैं प्रकाश को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आगे देखिए, एक नंबर जो हमारा कारक है वो कौन सा है? प्रतिकर्ष। प्रतिकर्ष कारक को भी प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, लड़ाई झगड़ा, प्रतिकूल जलवायु, महामारी और निम्न शैक्षणिक स्तर। कौन कौन से हैं? बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, लड़ाई झगड़ा, प्रतिकूल जलवायु, महामारी, निम्न शैक्षणिक स्तर। और अपना दूसरा है अपकर्ष। कौन सा? अपकर्ष। रोजगार, अपकर्ष में रोजगार, उच्च जीवन शिक्षा स्तर, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य शिक्षा और उच्च शिक्षा। आगे देखिए, जन्म दर। कौन सी जन्म दर? अशोधित जन्म दर। जनसंख्या वृद्धि में प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सीबीआर और सीआईआर। कौन कौन से? सीबीआर और अशोधित जन्म दर। सीबीआर क्या है? सीबीआर इसमें देखते हैं, एक वर्ष में प्रति 1000 महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? अशोधित जन्म दर। क्या कहलाती है? अशोधित जन्म दर। सीबीआर किसे कहते हैं? सीबीआर। सीबीआर अशोधित जन्म दर। सीबीआर की फुल फॉर्म याद रखना, अशोधित जन्म दर। इसमें क्या, एक वर्ष में प्रति 1000 महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहा जाता है? अशोधित जन्म दर। सीबीआर का सूत्र क्या होता है? सीबीआर का सूत्र होता है BI/P इंटू 1000। BI/P इंटू 1000। तो इसमें BI जो सूचक है वो किसका मात्रक है? जीवित बच्चों की संख्या से, और P है वो जनसंख्या से। किससे है? जनसंख्या से। तो एक मिनट दोबारा देखना, हम देख रहे थे प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक नंबर है अपना प्रतिकर्ष, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, लड़ाई झगड़ा, प्रतिकूल जलवायु, महामारी, निम्न शैक्षणिक स्तर। और अपकर्ष में कौन कौन से? रोजगार, अत्यधिक रोजगार, उच्च शिक्षा या उच्च जीवन स्तर, स्वास्थ्य सुविधा और उच्च शिक्षा। तो चलो आगे देखते हैं हम। स्टूडेंट्स क्या देख रहे थे? अशोधित जन्म दर क्या होती है? सीबीआर। BI/P इंटू 1000। BI किसका मात्रक है? जीवित बच्चों की संख्या। और P है, P जनसंख्या का मात्रक है। तो आगे देखिए, दूसरा देख रहे थे हम, अशोधित मृत्यु दर। क्या है? CDR। ये था ऊपर वाला तो CBR, और ये है CDR। D/P इंटू 1000 क्या है? D/P इंटू 1000। D किसका मात्रक है? मृत्यु, P जनसंख्या हो गया, इंटू 1000 हो गया। तो इसका अशोधित मृत्यु दर में क्या है? एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या क्या है? एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? अशोधित मृत्यु दर। आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन। जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन किस प्रकार आता है या घटक? जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन के घटक या कारक कौन कौन से? हमारा एक नंबर है जन्म, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है प्रवास। तो जन्म का मतलब अर्थ मतलब देखना आप कि जैसे किसी छोटे बच्चे का जन्म हुआ है तो उसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ना कि उस जनसंख्या में घटाव हुआ है। मृत्यु से क्या है? किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद जनसंख्या में कमी आ जाती है। ठीक है। प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जनसंख्या में वृद्धि होना। तो ये तीन है जो मुख्य हमारे पॉइंट है। दोबारा देखना, अशोधित जन्म दर CBR क्या है? CBR BI/P इंटू 1000। BI किसका मात्रक है? जीवित बच्चों की संख्या का, और P है हमारी जनसंख्या मात्रक, अशोधित मृत्यु दर। CDR D/P इंटू 1000। D मृत्यु, P जनसंख्या। एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? अशोधित मृत्यु दर। आगे देखिए, जनसंख्या
वृद्धि परिवर्तन। क्या है? जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो आगे देखना, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन। होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि। दोबारा देखना, जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि। तो उदाहरण एग्जाम्पल देखना इसका, जैसे 2011 में हमारे जो भारत की 121.01 करोड़ थी, 2001 में 102.86 करोड़। अंतराल कितना है? 18.15। दशकीय वृद्धि दर कितनी है? देखना, 18.15 बटा 102.86 इंटू 100। तो इसका जो सूत्र है वो देखना, दशकीय वृद्धि दर का जनसंख्या अंतराल बटा भारत की कुल जनसंख्या, जनसंख्या अंतराल बटा दशकीय जनसंख्या इंटू 100 बराबर कितने आ गए? 17.64%। कितने आ गए? 17.64%। भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी हो गई? 1.64% है। कितनी है? 1.64%। आगे देखना, जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं घटक? एक तो हमारा जन्म दर CBR, मृत्यु दर CDR, प्रवास, आप्रवास और उत्प्रवास। प्रवास कौन सा है? आप्रवास और उत्प्रवास। दोबारा देखिए, जनसंख्या वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या के परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। एक एग्जाम्पल देखना, 2011 में हमारे देश की जनसंख्या थी 121.01 करोड़, 2001 में थी 102.86 करोड़। दोनों में अंतराल कितना है? 18.15 करोड़। कितना है? 18.15 करोड़। तो निकालते हैं कैसे? दशकीय वृद्धि दर 18.15 बटा 102.86 इंटू 100 बराबर कितने आ गए? 17.64%। भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64%। कितनी है? 1.64%। जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से? देखना, जन्म दर CBR, मृत्यु दर CDR, प्रवास, आप्रवास और उत्प्रवास। तो आगे देखना, स्टूडेंट्स आगे देखिए, विश्व जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि मतलब जन्म दर माइनस मृत्यु दर। जो जन्म दर है हमारी विश्व की, उसमें से मृत्यु दर है वो माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी? प्राकृतिक वृद्धि आ जाएगी। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है? जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। यानी कि जन्म और मृत्यु को आपस में माइनस कर दो और आप्रवास और उत्प्रवास को आपस में माइनस करके जो भी रिजल्ट आता है उनको दोनों को जोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगी हमारी वास्तविक वृद्धि? धनात्मक वृद्धि। जनसंख्या, जनसंख्या ऊपर की ओर, जैसे धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या का तीव्र विकास या बढ़ोतरी। ऋणात्मक वृद्धि, जनसंख्या का नीचे की तरफ आना, जनसंख्या वृद्धि में कमी आना। आगे देखना, विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां देखते हैं। विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, तो एक नंबर है हमारा 10,000 ईसा पूर्व। 10,000 ईसा पूर्व कितनी जनसंख्या थी? 50 लाख। कितनी थी? 50 लाख। ईसा की पहली सदी या शताब्दी में कितनी जनसंख्या थी? 30 करोड़। 1605 ईस्वी में कितनी जनसंख्या थी? 50 करोड़। 1705 ईस्वी में कितनी जनसंख्या थी? 55 करोड़। 1830 ईस्वी में कितनी जनसंख्या थी? 1 अरब यानी कि 100 करोड़। 1930 ईस्वी में कितनी जनसंख्या थी? 2 अरब। 1960 ईस्वी में कितनी जनसंख्या थी? 3 अरब। और अपन देखते हैं 1975 ईस्वी में कितनी जनसंख्या थी? 4 अरब। 1987 में कितनी जनसंख्या थी? 5 अरब। और 1999 में कितनी थी? 6 अरब। 2011 में 7 अरब और 2025 में 8 अरब लगभग। तो दोबारा देखना,
जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, मृत्यु दर जन्म दर माइनस मृत्यु दर कौन सी आ जाएगी? प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। और धनात्मक वृद्धि में जनसंख्या तीव्र विकास, ऋणात्मक वृद्धि है उसमें जनसंख्या नीचे की ओर, जनसंख्या में वृद्धि नहीं होना। विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां देखते हैं कौन कौन सी है। 10,000 ईसा पूर्व कितनी जनसंख्या थी? 50 लाख। ईसा की पहली शताब्दी में कितनी जनसंख्या थी? 30 करोड़। 1605 ईस्वी में कितनी जनसंख्या थी? 50 करोड़। 1705 ईस्वी में 55 करोड़। 1830 ईस्वी में 1 अरब यानी कि 100 करोड़। 1930 ईस्वी में 2 अरब और 1960 ईस्वी में 3 अरब। 1975 ईस्वी में 4 अरब। 1987 में 5 अरब और 1999 ईस्वी में 6 अरब हो गई। 2011 ईस्वी में 7 अरब और 2025 में लगभग 8 अरब हो जाएगी। तो चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम देखें, औद्योगिक क्रांति के बाद तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारण। औद्योगिक क्रांति के बाद तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारण कौन सा था? विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास होना। तो देखना, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास से हमें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। मृत्यु दर में कमी आई, चिकित्सा सुविधा में सुधार हुए। तो ये समस्या नहीं, हमारे लिए एक वरदान था, तकनीकी वरदान। औद्योगिक क्रांति के बाद तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होना। इससे क्या है, हमारी जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, जिसमें मृत्यु दर में कमी आ गई, चिकित्सा सुविधा में सुधार हो गए, महामारियों से बचाने के लिए टीकाकरण लगाए जाने लगे, स्वच्छता का प्रसार हुआ, उद्योगों व कृषि में नई तकनीकी का विकास। उद्योग और कृषि है उनमें नई तकनीकी का विकास, जिससे उत्पादन में वृद्धि होना। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? नोटेस्टिन ने। किसने दिया था? नोटेस्टिन ने। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? याद रखना नोटेस्टिन ने। इसमें क्या था? जो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत था, इसका उपयोग क्या क्या थे? जनसंख्या का वर्णन। क्या था? जनसंख्या का वर्णन, भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान, यानी कि जो जैसे हम 2021 चल रहे हैं तो हम 2030 तक की जनसंख्या का अनुमान लगा सकते हैं इस सिद्धांत के माध्यम से। आगे देखना, औद्योगिक क्रांति के बाद तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारण या वृद्धि का विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होना है। इससे हमें क्या क्या समाधान हुए? मृत्यु दर में कमी आना। जो हमारी मृत्यु दर थी उसमें बहुत ही कमी आ गई, गिरावट हो गई। चिकित्सा सुविधा में सुधार, महामारियों से बचाने के लिए टीकाकरण, स्वच्छता का प्रसार, उद्योगों व कृषि में नई तकनीकी का विकास होना, जिससे हमारे उत्पादन में वृद्धि होना। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? नोटेस्टिन ने। किसने दिया था? नोटेस्टिन ने। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जनसंख्या का वर्णन और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने में। तो आगे देखना, बनाया इसके माध्यम से समझा देता हूं। जो हमारा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है वो देखना, ग्रामीण, खेतिहर, अशिक्षित। तो इसका संक्रमण शहरी, औद्योगिक, शिक्षित, यानी कि जो ग्रामीण जनसंख्या है उससे शिक्षित है जो हमारी शहरी जनसंख्या। इसमें जैसे ग्रामीण, खेतिहर, अशिक्षित में इसमें क्या? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। और जो शहरी, औद्योगिक, शिक्षित जो जन्म दर है इसमें क्या है? निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। 3 अवस्थाएं थी, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो प्रथम अवस्था में क्या हुआ? जन्म वृद्धि में धीमी वृद्धि, जन्म दर में जनसंख्या वृद्धि में धीमी वृद्धि। द्वितीय अवस्था में क्या हुआ? देखिए, उच्च जन्म दर में धीमी गिरावट और मृत्यु दर में कमी का आना, जिससे जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि का होना। और तृतीय अवस्था जैसे कि तीसरी अवस्था में निम्न जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो दोबारा देखना, हमारे जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत था वो देखिए, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित जनसंख्या थी, इसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। शहरी और औद्योगिक विकास, शिक्षित जनसंख्या थी, उसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। इसके बाद 3 अवस्थाएं बताई है हमें, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, जिसमें जनसंख्या वृद्धि में धीमी वृद्धि। फर्स्ट अवस्था है उसमें जनसंख्या वृद्धि में धीमी वृद्धि हुई।
दूसरी अवस्था है इसमें उच्च जन्म दर में धीमी गिरावट के साथ साथ मृत्यु दर में बहुत ही ज्यादा कमी आई, जिससे जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि का होना पाया गया। तृतीय अवस्था है निम्न जनसंख्या में वृद्धि। और आगे देखिए अपना नया टॉपिक